वैल्यू होता है। जैसे आपने बोला कि जेन जी के लिए रीस्टार्ट हो गया, मिलेनियल्स के लिए ऑल इज वेल हो गया, सो व्हाट इज योर गो टू थिंग जब आप डाउन फील करते हो? हाउ डू यू बाउंस बैक? चलो ये तो आपने तीसरा भी कह दिया, बाउंस बैक, बट आई थिंक मेरे हिसाब से देखिए, मेरे लिए पर्सनली मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था ना, मेरे लिए कितना वैल्यूएबल था। मैं आपको वो दिन बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था वो दिन। मैंने अपने पिताजी को पहले कन्विंस किया कि पिताजी आप मुझे 1 साल ये करने दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर दूंगा, तुम्हारी मम्मा नहीं मानेंगी, वो तो चाहती हैं तुम डिग्री नहीं करोगे अगर, तो वो तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। तो हमने फिर डिस्कस किया कि इसका बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सोल्यूशन ये बना कि ये 1 साल का गैप ईयर जैसा आप समझिए। अगर ये साल हम नहीं कर पाए तो फिर अगले साल कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है, ईथीएल फेलोशिप के पहले था, जबकि मेरे दिल में क्लियर था कि मैंने जाना नहीं, पर मैंने सोचा कि अभी 1 साल का मौका मिलेगा। तो पिताजी कन्विंस हो गए। मुझे लगा ये तो मतलब 30% बैटल होने, क्योंकि मदर हमेशा थोड़ी ज़्यादा हमें कहती थी मतलब पढ़ाई लिखाई। मुझे लगता बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने मुझे हमेशा कोशिश किया कि वी डू बेटर। तो फिर पहले मैंने कॉल किया, उसमें तो माँ बहुत ही नाराज़ थी, पर पिताजी ने फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटजी था कि फिर पिताजी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बैलेंस करा दिया थोड़ा बहुत और एग्री करवा लिया कि ये 1 साल के लिए ठीक है। जो मैं अगले दिन सुबह उठा ना जी, मेरे लिए शायद वो दिन सबसे मोटिवेटिंग दिन था, क्योंकि मुझे लगा कि कितने लोगों को ऐसा मौका मिलेगा कि वो अपनी खुद की कंपनी बना पाए। इस समय में मुझे ये मौका मिला है, अगर अभी मैं ये नहीं कर पाया तो शायद मतलब बहुत लोगों को ये मौका मिलना बंद हो जाएगा। तो मैंने ना जी उस दिन से इतना मतलब जान लगा दी, और आज भी मैं वो दिन अपने आप से याद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मुझे मौका मिला, अगर इस मौके के साथ मैं अच्छा नहीं कर पाया तो बाकी लोगों को तो जब मौका मिलेगा वो लोग पहले से ही हार मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी आई हैव, फॉर द पीपल आई हैव अराउंड मी, मुझे लगता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अपने वाई को आपने याद रखा, अपने रूट्स को आप रिकलेक्ट करते हो, और उससे जो है ना आप इट अलाउज यू नॉट टू बी। जब कोविड आया तब कोविड में लोगों ने कहा कि आप तो होटल इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में इतनी कठिनाई आने वाली है। मुझे तो लोगों ने जब तक कि रेकमेंड भी किया कि जी मतलब आपकी अगर मतलब कंपनी में बहुत तकलीफ आ जाए तो आप हमें बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बता देना आप। तो हर तरह की सपोर्ट की प्रपोजल्स आ रही थी, और कुछ लोगों ने तो और भी चोरी लिख दिया कि जी कंपनी पक्का नहीं बचेगी कोविड के समय में। पर मैं हमेशा सोचता था कि जी जब हर रोज़ की तकलीफ थी, अगर उससे हम लोग नहीं हारे कि मतलब हर रोज़ सुबह उठते थे और अगले दिन का मतलब लैंडलॉर्ड को पैसा दे पाए नहीं दे पाए, लैंडलॉर्ड को नहीं दे पाए तो बाहर सोना पड़ेगा। मतलब अगर जब वो सब देख चुके हैं तो अब तो हमारे पास हज़ारों की टीम थी, बैलेंस शीट था, इतने कस्टमर थे, होटल, इसके बाद तो हम पक्का निकालें। मुझे लगता है कि जो वो पहला साल होता है उससे ज़्यादा कठिनाई आपको कंपनी में कभी नहीं आती है। अगर आप पहला 2-3 साल अच्छे से निकाल लिए तो उसके बाद तो फिर मतलब आप तो अमृतसर से हैं, मक्खन होता है। ये क्लिप जो आपने देखी हमारे पॉडकास्ट का एक पार्ट थी। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, रितेश से डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर रितेश ने बताया कि कैसे एक बिलियनियर पीटर थिल से जब वो मिले और उनसे ऐसा क्या सीखा कि वो खुद एक बिलियनियर बने। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है, और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसके इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे, रितेश की ऐसी कौन सी हैबिट्स है, उनकी क्या डाइट है, उनके सोचने का क्या तरीका है, हर चीज आप जान लोगे इस एक एपिसोड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नीचे कमेंट्स में यह भी बताना कि इस क्लिप से, इन 5 पॉइंट में से आपकी बेस्ट लर्निंग, टॉप लर्निंग क्या रही। मेरी, गुंजन की और हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि हम लोगों के सक्सेस को डीकोड करें, उनके पैटर्न्स को समझें, डिस्कस करें उनके साथ और आप तक पहुंचा पाए। हमेशा की तरह प्यार देते रहना। माइक्स एंड माइंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।